बिहार सरकार ने जो इस स्कूल को 22 साल से यहाँ चला रही थी, लूटने का व्यवस्था, डेस्क बेंच दे रही थी, बिना बिजली का कनेक्शन समरसेबुल गाड़ रही थी, क्या उस सरकार को उस समय नहीं पता था कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है? तो लूटने वाला योजना था तो दे दो, डेस्क बेंच दे दो, समरसेबुल बिना बिजली कनेक्शन के गाड़ दो। और जब पढ़ाई की बात चर्चा आ जाए तो इस स्कूल को दूसरे स्कूल में भेज दीजिए। उस ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? जो अधिकारी जो इस पर समरसेबुल गड़वाए उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? जो अधिकारी यहाँ डेस्क बेंच दिया जो दूसरे के घर पे रखा हुआ है उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? तो सरकार, नीतीश जी सब, मोदी जी सब कहे छथिन हरिजन सबके लिए, दलित सबके लिए बहुत कुछ नहीं ऊपर विकास भेलै, कुछ नहीं कर रहलखिन हन। तो आपका बच्चा तो मूर्ख हो जाएगा इस ढंग से। मूर्ख ना हो जाएगा? हाँ। महादलित को टोला से उठा के ले गया 4 किलोमीटर, कैसे जाए उर्दू विद्यालय में? तो कैसे जाएंगे बच्चा उतना दूर? चाचा की नाम भेलो? भोला राम। भोला राम? भूलन राम जी। महादलित है आप लोग जी? आप ही लोग के बच्चे इसमें पढ़ते थे? पढ़ते हैं, यही बच्चे सब हैं। अच्छा, यही बच्चे हैं आपके। अब ये बच्चा 3.5 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा यहाँ से? वो तो सरकार जाने जो कैसे जाएगा, वैसा सरकार को तो अब तो ये नहीं जाएगा तब तो पढ़ नहीं पाएगा। ये कैसे पढ़ पाएगा? वैसे सरकार को तो हमारे ख्याल से बीच चौराहा पर खड़ा करके सीधे सीना में गोली मार दे। सरकार को सीधे सीना में गोली मार देना जी। का है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला न्यूज और मैं हूं मिथुन मिश्रा। यहाँ बच्चे खुले मैदान में पढ़ते थे, हम वीडियो बनाकर ले गए हैं। तो यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है सो इस स्कूल को यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर टैग कर दिए हैं। अब इस स्कूल के बच्चे को ये लिखा गया है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इसके कारण इस स्कूल को माधोपुर उर्दू में टैग किया जाता है। 2,64,135 रुपए का समरसेबुल क्यों गाड़ा गया? उसके लिए भी तो देखना चाहिए था कि यहाँ व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात, व्यवस्था तो हटाइए, यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है। इस समरसेबुल चलेगा किस चीज पर? इसमें बिजली रहेगा तभी तो ये समरसेबुल चलेगा। उस समय आपको नहीं पता चला था कि जो यहाँ पर मूलभूत सुविधा नहीं है? यानी लूटने वाला जो योजना है जिसमें कमीशन पर्याप्त मिलता है व्यवस्था का, उसको आप पहले चालू कर दीजिए। 1 कल 2 कल पहले दे दीजिए। ये शौचालय लाके रख दिए थे, इसमें बिहार का सरकारी विद्यालय का ऑफिस चल रहा था और भवन का कोई अता पता नहीं है। इस स्कूल को 3.5 किलोमीटर दूर टैग कर दिया गया है। अभी ये बच्चे सब पढ़ने वाले हैं, आज स्कूल नहीं गए हैं। देखिए, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3, 4, 5, 6, ये 6-7 बच्चे हैं, 8-9 और बच्चे घर पे हैं। तो अब बताइए, यहाँ 8-10 बच्चे हैं जो आज स्कूल नहीं गए हैं। 3.5 किलोमीटर दूर ये बच्चा कैसे जाएगा पैदल? अब बताइए, 3.5 किलोमीटर दूर हमारे देश का ये होनिहार कैसे जाएगा? महादलित समाज का बच्चा है, हो सकता है अगर पढ़ लिख ले, अगर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए तो इसको शिक्षा मिलना जरूरी है ना। इस स्कूल को आखिर यहाँ भवन नहीं है तो 22 सालों से कहाँ थे आप? यहाँ के अधिकारी 22 साल से जो यहाँ डेस्क बेंच दे रहे थे, समरसेबुल दे रहे थे, उन अधिकारी को 22 साल तक पता नहीं चला कि हाँ यहाँ पर व्यवस्था का घोर अभाव है। तो 22 साल तक लूटने वाला व्यवस्था जो है सो आप दे रहे थे। यानी जिसमें कमीशन का व्यवस्था है, जिसमें कमीशन पर्याप्त मिलता है, डेस्क बेंच, तो वो दे दो। भवन रहे चाहे ना रहे, डेस्क बेंच दे दो। बिजली का कनेक्शन है ना है, 2,64,000 का समरसेबुल दे दो, कॉल गाड़ दो। यानी उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सुविधाओं का घोर अभाव नहीं था, लेकिन जब खबर चली तब उनको पता चला कि नहीं, अरे भाई सही में यहाँ भवन नहीं है। और यहाँ तो सुनने में आया है अधिकारी महोदय आते ही नहीं है विजिट करने, उनका चमचा बेलचा जो है सो आता है विजिट करने। बीओ साहब क्यों नहीं आते हैं इस स्कूल में विजिट करने? जिला के डीओ साहब क्यों नहीं आते हैं विजिट करने कि बिना बिजली कनेक्शन का यहाँ समरसेबुल गाड़ दिया है, भवन का कोई अता पता नहीं है? क्या इस समाज के, इस दलित समाज के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? बउआ की नाम हो? शिवम। पप्पा जी का की नाम हो? संजीत राम। जोर से बोला, पप्पा जी का की नाम हो? संजीत राम। संजीत राम। किस क्लास में पढ़ते हैं? 3रा। कहाँ है स्कूल आपका? यही। यहाँ कहाँ है? आज पढ़ाई तो नहीं हो रहा है, स्कूल दूसरी जगह टैग हो गया आपका जी। तो वहाँ कितना दूर है? यहाँ से बहुत दूर है। नहीं गए हैं? नहीं जाएंगे। नहीं जाइएगा? वाकई में कैसे जाएगा ये बच्चा? ये छोटे छोटे बच्चा, ये कैसे बच्चा जाएगा वहाँ पढ़ने? चाची, स्कूल अब बंद हो गया यहाँ जी, बंद हो गए। तो अब की होते, अब न पढ़ते तो सबके बच्चा बउआ रहा। अर्जन के बच्चा के कोई वैल्यूए नहीं है। सब बच्चा बड़ा रहा एकदम। तो अब की कल जाए बच्चा सब को? महादलित के टोला है, स्कूल उठकर 4 किलोमीटर माधोपुर चल गया।
अब बताइए 22 साल से स्कूल चल रहा था तो अधिकारी को नहीं पता था ना? नहीं पता था, आवे नहीं करता है, लूटने वाला है लूट कर जाता माने है। लूटने वाला व्यवस्था दे दो, घर नहीं बना। अब पता चला है किरकिरी हो रहा है तो स्कूल को आप दूसरे स्कूल में भेज दिए। दूसरे स्कूल में भेज दिए हैं। कैसे पढ़ेगा आप लोग का बच्चा फिर? कैसे पढ़ेगा सो तो अब मास्टर ले गया उठा कर हरजन टोला सो, तो अब हरजन कैसे पढ़ेगा बच्चा? बच्चा तो बउआबे करेगा ना रोड पर। तो सरकार नीतीश जी सब मोदी जी सब कहे छथिन हरिजन सबके लेल, दलित सबके लेल बहुत दलित के लेल कुछ नहीं ऊपर विकास भेले है, कुछ नहीं कर रहलखिन है। तो आपका बच्चा तो मूर्ख हो जाएगा इस ढंग तो मूर्ख ना हो जाएगा। महादलित को टोला से उठा के ले गया 4 किलोमीटर, कैसे जाए उर्दू विद्यालय में? तो कैसे जाएंगे बच्चा उतना दूर? अच्छा अब बताइए, अभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से हम बात किए हैं तो वो कह रहे हैं कि सही में बहुत दूर हो गया है। तो सही में बहुत दूर हो गया है तो बिना देखले लिख दिए क्या कि महादोपुर उर्दू में? इसमें बिजली का कनेक्शन है? जी नहीं, हंसी आ रहा है हमको। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है तो मुझे कुछ नहीं है। अब बोर्डिंग चलेगा कैसे? वो गाड़ दिए हैं डीओ साहब के पानी पीने के लिए, वो आएंगे ना वहाँ से पियास ले। डीओ साहब हाँ, तो उसको कॉल नहीं चलाना पड़ेगा, तो अपना बस बटन टिपेंगे बिगर लाइने का, उसका वह कमर्शियल से समरसेबुल से। तो देश का पहला अजूबा समरसेबुल यहाँ गड़ा गया है जो बिना बिजली का चलेगा। और ये कमाल है बिहार के शिक्षा पदाधिकारी का और बिहार के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का कमाल है कि बिना बिजली का यहाँ समरसेबुल चलता है। आइए कह रहे हैं भाई साहब बटन दबाइए और पानी पीजिए बिना बिजली का ना चाचा? जी चाचा की नाम भेलो? भूलन राम जी। महादलिते हैं आप लोग जी? आप ही लोग के बच्चे इसमें पढ़ते थे? पढ़ते हैं, यही बच्चे सब हैं। अच्छा यही बच्चे हैं आपके। अब ये बच्चा 3.5 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा यहाँ से? वो तो सरकार जाने जो कैसे जाएगा, वैसा सरकार को तो अब तो ये नहीं जाएगा तब तो पढ़ नहीं पाएगा। ये कैसे पढ़ पाएगा? वैसे सरकार को तो हमारे ख्याल से बीच चौराहे पर खड़ा करके सीधे सीना में गोली मार दे। सरकार को सीधे सीना में गोली मार देना जी। है? 25 साल हो गए, 25 साल से सुनता ही नहीं है। अच्छा 25 साल से ये स्कूल चल रहा था, अभी तक नहीं सुना? कोई नहीं सुनवाई है। और जब कोई मीडिया वाला दिखाने आया तो इस स्कूल को भेज दिया दूसरे स्कूल में भेजा, पता नहीं किसी को भेजा, कौन भेजा नहीं भेजा, कोई पता नहीं है। तो आइए बहुत लोग हैं इधर, देखिए ये चाचा भी, उस दिन हमारी बातचीत हुई थी चाचा से। चाचा स्कूल गायब हो गया? हाँ, स्कूल तो गायब हो गया, अपना मर्जी से हो गया, सरकार की मर्जी से हो गया कि जनता के मर्जी से थोड़ी हुआ। जमीन तो यहीं पर का है, जमीन थोड़ी सरकार मूरी पर उठा के ले जाएगा। जमीन तो हमारा बर्बाद करके रख दिया। 25 साल में जाने की कितना मन हम लोग को बुझाए हुए रहते। बच्चा की नाम पर कि बच्चा हमारा शिक्षित होगा, हमारा समाज की जो है से बढ़ोतरी होगी, लेकिन यहाँ तो सरकार जमीन को बर्बाद करके, गांवों को बर्बाद करके, बच्चों को जीवन को बर्बाद करके चला गया। ये कितना सालों से स्कूल यहाँ चल रहा था? 2001 से चल रहा है। अभी तक उस सरकार को नहीं दिखा था, कुछ नहीं दिखलाया था। 1000 कर्मचारी आया, 1000 गया, सब घूस पर काम हुआ। नीचे से ऊपर तक सब घूसखोरी है। पूरा गांव के लोग आज यहाँ आए हुए थे, हमको कहे कि देखिए हमारे गांव का स्कूल को भगा के ले गए अधिकारी। तो हम कहें कि भगा के ले गया है तो हम भी दिखाते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं इस व्यवस्था पर। बिहार सरकार ने जो इस स्कूल को 22 साल से यहाँ चला रही थी, लूटने का व्यवस्था, डेस्क बेंच दे रही थी, बिना बिजली का कनेक्शन समरसेबुल गाड़ रही थी, क्या उस सरकार को उस समय नहीं पता था कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है? तो लूटने वाला योजना था तो दे दो, डेस्क बेंच दे दो, समरसेबुल बिना बिजली कनेक्शन के गाड़ दो। और जब पढ़ाई की बात चर्चा आ जाए तो इस स्कूल को दूसरे स्कूल में भेज दीजिए। उस ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? जो अधिकारी जो इस पर समरसेबुल गड़वाए उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? जो अधिकारी यहाँ डेस्क बेंच दिया जो दूसरे के घर पे रखा हुआ है उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? तो आप क्या सोचते हैं इस व्यवस्था के बारे में, जरूर बताइए।